सो हेलो गाइज़, वेलकम बैक टू माय चैनल एंड आई होप कि आप सब बहुत बढ़िया होंगे। मैं वेलकम बैक इसलिए बोल रही हूँ क्योंकि मैं पहले भी मेकअप ट्यूटोरियल्स डालती थी, बट इन एक साल में बहुत सारी चीज़ें बैक टू बैक हुई हैं, सैलॉन, स्टूडियो, एकेडमी। इस रीज़न से मैं अब अभी अपलोड कुछ भी नहीं कर पा रही थी। बट जैसे ही मैंने इंस्टा पे डाला कि क्या मैं मेकअप ट्यूटोरियल्स डालूँ, तो सब ने यही कहा कि हाँ प्लीज़ आप डालिए, हमें बहुत सारी चीज़ें जाननी है। तो मैंने सजेशन भी मांगा था, जिसमें से बहुत सारे ये सजेशन आए थे कि प्लीज़ आप हमें लाइक डेली वेयर मेकअप या फिर मतलब कुछ अफोर्डेबल प्रोडक्ट से ऐसे मेकअप बताइए जो हम चिट चैट कर भी लें एंड लाइक पार्टी में जाना हो, कॉलेजेस के लिए। लाइक जो मेकअप के शौकीन है वो कॉलेज और डेली वेयर में भी इसको ले सकते हैं, एंड जो बहुत ज़्यादा मेकअप के शौकीन नहीं है वो इसको एज अ पार्टी वेयर मेकअप भी ले सकते हैं। सो बिना किसी देर के स्टार्ट करते हैं मेकअप। जी, मैंने अपने फेस का क्लेंजिंग कर रखा है एंड हम स्टार्ट करेंगे सबसे पहले टोनिंग से। एंड जो मैं टोनर यूज़ करती हूँ, लाइक अगर मैं डेली बेसिस की बात करूँ, तो मैं यूज़ कर रही हूँ फ़िलहाल में अभी रिकॉर्ड का। हमारे मेकअप में सबसे पहले आप तीन चीज़ जान लो कि सबसे इंपॉर्टेंट क्या होता है: क्लेंजिंग, टोनिंग एंड मॉइस्चराइजिंग। ये सीटीएम आपको करना ही है, बट इसमें भी कुछ केसेस होते हैं स्किन टाइप के अकॉर्डिंग, आपको किस स्किन पे क्या अवॉइड करना है, किस स्किन पे ये तीनों रखना है। तो अभी फ़िलहाल के लिए मेरी स्किन है ऑयली, लाइक मेरी स्किन कॉम्बिनेशन टाइप है, सीजनल स्किन कह सकते हैं। कभी एक्सट्रीमली ऑयली होगा, कभी एक्सट्रीमली ड्राई हो जाएगा एंड कभी ऑयली प्लस ड्राई होगा। सो मैं अभी क्लेंजिंग करने के बाद हम आएंगे टोनर पे। एंड फॉर द टोनर आई एम यूजिंग रिकॉर्ड रोज ब्लूमिंग टोनिंग मिस्ट, जिसको मैं स्प्रे कर लूँगी। 3 से 4 पंप स्प्रे करना है अपने पूरे फेस पे। ये टोनर क्या करेगा बेसिकली, जैसे आपको पता है कि समर सीजन चल रहा है, ये टोनर हमारे पोर्स को श्रिंक करेगा। टोनर कभी ब्लर नहीं करता है पोर्स को, ये टोनर हमारे पोर्स को श्रिंक करेगा एंड इंस्टेंट एक ग्लो भी प्रोवाइड करेगा। आजकल सबको ही चाहिए ग्लोई डूई बेस, तो उसके लिए आपको अपना स्किन प्रिपरेशन बहुत अच्छा करना पड़ेगा। अच्छा, बहुत सारे लोग ये गलती कर देते हैं ना कि टोनर डालते ही वो तुरंत मॉइस्चराइज़र लगा देंगे या फिर कुछ भी प्राइमर लगा देंगे, बट ये काम कभी नहीं करना चाहिए, कभी नहीं। क्योंकि ना हमारा टोनर, हम कोई भी प्रोडक्ट हो, आप कोई भी प्रोडक्ट अपने फेस पे लगा रहे हो, उसको एटलीस्ट 10 to 30 सेकेंड दो कि वो पेनिट्रेट हो आपके फेस पे। ठीक है, वो वर्क करे, वो आपके फेस में अंदर थोड़ा डिज़ोल्व हो। क्योंकि जब तक वो प्रोडक्ट अपना काम नहीं करेगा, उसके ऊपर आप लेयरिंग करते चले जाओगे तो फिर उसका कोई मतलब नहीं बनेगा। तो इसलिए मैं टोनर डालने के बाद 30 to 40 सेकेंड्स रुकती हूँ। एंड मुझे जब फील होने लगता है कि हाँ ये अब टोनर, जैसे मेरा अभी मेरे फेस पे ग्लो दिख रहा है, बट कहीं से छूने पे ना ये वेट नहीं है मेरा फेस, बस ये ग्लो है। वो ग्लो किस लिए? क्योंकि मेरे स्किन प्रिपरेशन अच्छी है और मैंने इसको एब्जॉर्व होने दिया है अपने फेस में। आफ्टर द टोनर हम क्या करेंगे, मैं एक चीज़ करती हूँ, लाइक अगर मुझे डेली, मैं बहुत मेकअप पर्सन, मैं मेकअप आर्टिस्ट हूँ बट मैं मेकअप पर्सन बहुत इन डेली लाइफ नहीं हूँ। तो मैं सिर्फ यही करती हूँ कि लाइक अगर मैं क्लेंजिंग कर रही हूँ तो क्लेंजिंग करने के बाद टोनिंग एंड देन एक सिंपल मॉइस्चराइजर एंड सनस्क्रीन, दैट्स इट। बट इफ़ आई एम शेयरिंग द मेकअप ट्यूटोरियल, सो आई शुड हैव टू शेयर ऑल द थिंग्स की कैसे कैसे क्या स्टेप्स होंगे। अभी मैं यूज़ करूँगी रिकॉर्ड का मॉइस्चराइज़र। रिकॉर्ड का मॉइस्चराइज़र मैं यूज़ करूँगी, सिल्की मॉइस्चराइज़र। ये मेरा मॉइस्चराइज़र प्लस प्राइमर का भी काम करेगा। एक चीज़ हमेशा याद रखना कि समर सीजन में जितनी कम लेयरिंग करते हो आप, उतना आपका मेकअप बढ़िया होगा। लेस इज़ द मोर हमेशा याद रखना। जितना कम क्वांटिटी में प्रोडक्ट उठाओगे उतना अच्छा होगा, लेकिन कम क्वांटिटी का मेकअप मतलब ये भी नहीं होता है ना कि हमारे फेस पे जाए ही ना। एक मतलब जब रेगुलर करना शुरू करोगे ना, तो वो खुद अंदाज़ा लगेगा कि हाँ दिस इज़ एनफ। ठीक है, तो अभी मैं यूज़ कर रही हूँ रिकॉर्ड का सिल्की मॉइस्चराइज़र। एंड ये क्लेम भी करता है कि मॉइस्चराइज़र प्लस प्राइमर है, एंड सच में ये बहुत बढ़िया प्रोडक्ट है। करनी है तो हम सिर्फ एक छोटा सा ड्रॉप लेंगे, लाइक दैट मच ओनली। ठीक, एंड इसको हम ड्रॉप करके अपने फेस पे लगा लेंगे। एंड इस मॉइस्चराइज़र को लगाने के बाद आपको फील होगा कि आपको बहुत अच्छा, बहुत सटल ग्लो मिल रहा है आपके फेस पे, बिना बिना किसी प्रोडक्ट के, बिना किसी इल्यूमिनेटर के, बिना किसी हाइलाइटर के आपको बहुत अच्छा ग्लो मिल रहा है एंड बहुत आपकी स्किन स्मूथ लगेगी। सो नाउ, अब मैं इतना काम करके, लाइक सीटीएम अपना करके, अब मैं डायरेक्ट जंप करूँगी अपने आई मेकअप पे।
अभी मेरे आईलिड पे जितना ऑयल होगा मैं उस ऑयल को रिमूव कर लूँगी। ये टिप्स समझो, ट्रिक समझो, जो समझो, बट ये बहुत अच्छा है, काम करके देखना। आपका अगर आई मेकअप ख़राब होता है, पैची होता है, तो ये नहीं होगा। आईलिड पे से एक्सेस ऑयल हटा लो। एंड अगर आपने ड्राई वाइप लिया है तब तो ठीक है, और आपने वेट वाइप लिया है तो वेट वाइप्स में भी ना लिक्विड होता है, उसको ड्राई होने देना। ये जब ड्राई हो जाएगा, इसके बाद आपको लेना है अपने आईलिड पे कंसीलर अप्लाई करना है। आप चाहो तो आपके फेस शेड का भी ले सकते हो। मैं एक दो शेड लाइट प्रीफर करती हूँ आईलिड पे, क्योंकि उससे कलर जो होता है इन्हेंस्ड होके आता है। मैं यहाँ पे यूज़ कर रही हूँ स्विस। सो ये था मेरा मेकअप, आई मेकअप। एंड सच बताऊं, ये हर आउटफिट पे अच्छा लगेगा। लाइक अगर आप न्यूट्रल मेकअप करना चाहते हो, ऐसा मेकअप करना चाहते हो जो बहुत हैवी ना दिखे, गो टू गो मेकअप है लाइक पार्टीज वगैरह में, तो आप ये आईज बस इतना करो, एक ट्रांजिशन शेड, एक डार्क ब्राउन, दैट्स इट। इसके बाद मैं यूज़ कर रही हूँ ये मेबेलिन का मस्कारा, कोलोसल मस्कारा। एंड ये भी बहुत बढ़िया, मैं मुझे लग रहा है मैं इस वीडियो में जितने प्रोडक्ट्स दिखा रही हूँ वो अफोर्डेबल में बहुत बढ़िया है, बहुत बढ़िया। लाइक यू गाइज कैन ट्राई। मुझे लगता है कि सब ने ही मैक्सिमम ट्राई किया होगा इसको। आईलाइनर लगाने नहीं आता है तो मेकअप कैसे करूँ, आईज कैसे अच्छी लगेंगी? गाइज बिना लाइनर के भी आपकी आंखें सुंदर दिख सकती हैं, आपको सिर्फ तरीका आना चाहिए। ये मैंने डबल कोडिंग मस्कारा टेक्निक यूज़ करके मस्कारा लगाया है, एंड यू कैन सी। इसके बाद लैशेस लगाऊंगी मैं। लैशेस बिल्कुल ऑप्शनल है, अगर आप चाहते हो लैश लगाना सो यू कैन पुट योर लैशेस ऑन, और अगर आप नहीं चाहते हो तो आप टोटली स्किप कर सकते हो, क्योंकि इतने पे भी आंखें बहुत सुंदर लग रही हैं। तो मैंने अपना आई मेकअप डन कर लिया, और जैसा कि मैंने कहा था कि ये लैशेस बिल्कुल ऑप्शनल है। अगर आप चाहें तो ये लैशेस लगाएं, अगर आप ना चाहें तो बिल्कुल ऑप्शनल है, आप मत लगाइए। मैंने लगाए हैं, मैंने लैशेस कैरी किया है, क्योंकि मैंने आई मेकअप एकदम न्यूट्रल रखा था। आई लैशेस करने से हमारी आईज इन्हेंस्ड होकर आ रही हैं सामने। एंड मैंने CTM कर लिया था अपना, क्लेंजिंग, टोनिंग एंड मॉइस्चराइजिंग, प्लस प्राइमर भी मैंने पुट ऑन कर लिया था। सो अब मैं क्या लगाने वाली हूँ, अब मैं स्टार्ट करूँगी यहाँ से अपना बेस मेकअप। तो बेस मेकअप के लिए जो सबसे पहले मैं करूँगी वो है मेरा न्यूट्रलाइजिंग। लाइक मेरे डार्क सर्कल्स इतने नहीं हैं कि मुझे कोई भी कलर करेक्टर यूज़ करना पड़े, लाइक ऑरेंज, ग्रीन या कुछ भी ना। रेड स्पॉट्स हैं ना, बहुत डार्क स्पॉट्स हैं, बस थोड़ा सा कहीं कहीं डिस्कलरेशन है फेस पे, तो उसको मैं ये स्विस ब्यूटी का यूज़ करूँगी। 01 वार्म सेंट है हमारा शेड, और इसको मैं बहुत यूज़ करती हूँ, बहुत ज़्यादा यूज़ करती हूँ, और मेरा बहुत फेवरेट भी है। लाइक इतना अच्छा काम करता है ना गाइज, मैं क्या बताऊँ। आप कुछ रखो ना रखो, इसको ज़रूर रखो, ये रहेगा, और इसको अच्छे से यूज़ करना अगर आप जान गए तो आपका मेकअप कभी भी ग्रे नहीं पड़ेगा। सो मैं इसको यूज़ करूँगी। ये क्वांटिटी मैंने ली थी, ठीक है, ज़रा सा क्वांटिटी लिया मैंने। एंड इसको एक फ्लफ़ी ब्रश के हेल्प से मैं अंडर आइज के पास लगाऊंगी। आप देख रहे हो मैंने कितना कम उठाया, उसके बाद भी इसका लाइक बहुत अच्छा कवरेज है, बहुत अच्छा कवरेज है। ठीक है, आपको मैंने शुरू में एक बात बताई थी कि लेस इज़ मोर, जितना कम यूज़ करोगे उतना अच्छा रिजल्ट पाओगे। अगर वीडियो लंबी हो रही हो तो प्लीज़ चाय कॉफ़ी लेके बैठ जाओ, क्योंकि इसमें बहुत नॉलेजेबल चीज़ भी आपको सीखने को मिली है। मैंने सिर्फ डिस्कलरेशन वाले एरिया पे लगाए हैं, जहाँ जहाँ मुझे लग रहा था। ओके, गलतियाँ लोगों से यहीं पे होती है कि तुरंत कलर करेक्टर किया, तुरंत न्यूट्रलाइजिंग किया, तुरंत ऊपर से फाउंडेशन लगा दिया और हमारा बेस पड़ गया ग्रे। आप इसको एटलीस्ट 15 to 30 सेकेंड्स का टाइम दो कि ये सेटल हो जाए आपके फेस में, देन आपको फाउंडेशन अप्लाई करना है। अब इसको मैं वही डैब ब्लेंडर से, वेट ब्लेंडर से हल्के हल्के हाथ से ब्लेंड करूँगी, क्योंकि मैंने प्रोडक्ट ऑलरेडी बहुत कम लगाया था, बहुत कम। इसके बाद हमें अप्लाई करना है अपना फाउंडेशन। तो फाउंडेशन के लिए मैं ले रही हूँ मालियो का हाई कवरेज फाउंडेशन।
एंड मैं सच बताऊं तो इतने मतलब बहुत हाई एंड नहीं है, मीडियम रेंज भी नहीं है, लाइक ये अफोर्डेबल में ही आएगा और इतनी अच्छी शाइन देता है, इतनी अच्छी कवरेज है। मतलब अगर आपको डूई बेस चाहिए तो प्लीज़ 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 आप प्लीज़ मालियो पे जाओ। और बहुत मतलब मैंने स्विस ब्यूटी भी ट्राई किया, मार्स भी ट्राई किया, दे आर ऑल्सो गुड, बट मुझे मालियो से बहुत, स्विस ब्यूटी और मार्स के प्रोडक्ट्स भी मुझे बहुत अच्छे लगते हैं, बट मालियो से मुझे एक अलग सा लगाव हो गया अपने लाइफ में, ट्रस्ट मी। एंड हाँ, लेकिन एक चीज़ और, अगर आप मालियो ले रहे हो तो आपका जो शेड होगा उससे आप 1 टोन 2 टोन फेयर ही लेना, क्योंकि ये ऑक्सीडाइज होता है। इसकी एक ये डिमेरिट है कि ये ऑक्सीडाइज होता है, बट ये बहुत अच्छा डोई फिनिश देता है। तो मेरा स्किन टोन फेयर है और ये मेरे टोन का ही है, मेरे टोन पे जाता है। मैं अपने लाइक कभी मुझे पार्टीज़ वगैरह में जाना होता है तो मैं इसको ही यूज़ करती हूँ और ये बहुत अच्छा रिजल्ट देता है। ब्रश की हेल्प से एक बहुत पतला लेयर लगाऊंगी मैं। आप देख रहे हो मैंने एकदम थोड़ा सा लिया था और उसी थोड़े में मैंने अपना हाफ फेस कवर कर दिया है, क्योंकि मुझे, मैंने बोला ना कि एकदम कम लेयरिंग एकदम नहीं होनी चाहिए फेस पे। जो प्रोडक्ट लगाया उसी से ब्लेंड भी करते चलो। एंड एक गलती होती है, लगा के छोड़ा नहीं जाता है। जो आप लोग ऐसे करके ऐसे ऐसे लगा के छोड़ देते हो, यही आपका ना पैचीनेस बनाता है। अब मैंने जो यहाँ पे फाउंडेशन लगाया है मैं इसको करूँगी ब्लेंड। आपको एक चीज़ दिख रही होगी कि ये मेरे बिल्कुल नेक से मैचिंग है। इसके बाद जो मैंने आईलिड पे कंसीलर लगाया था, मैं हाइलाइटिंग करूँगी और हाइलाइटिंग के लिए मैं स्विस ब्यूटी का ही कंसीलर यूज़ करूँगी। बहुत ज़्यादा हाइलाइटिंग नहीं करूँगी, थोड़ा थोड़ा सिर्फ अंडर आइज पे, ब्रिज ऑफ नोज, दैट्स इट। थोड़ा थोड़ा स्प्रेड कर लूँगी उसी ब्रश से। ये करने के बाद अब जो भी एक्स्ट्रा है हार्श लाइन है उसको मैं ब्लेंड कर लूँगी ब्लेंडर से। कंप्लीट हो गया। इसके बाद मैं यूज़ करूँगी लिक्विड ब्लश। यहाँ मैं पीचिश कोरल शेड में ब्लश यूज़ कर रही हूँ। ब्लश मुझे अच्छा लगता है, बट मैं ये नहीं कहूँगी कि लाइक आई एम अ वेरी ह्यूज फैन ऑफ ब्लश, बट हाँ एक टाइम पे ब्लश मुझे बहुत अच्छा लगता था। मैं ब्लेंडर का पीछे वाला साइड लूँगी एंड इससे मैं ब्लेंड करना शुरू करूँगी ब्लश को। ये आपको अगर ब्लश ज़्यादा दिख रहा होगा तो अभी अब इस चीज़ को माइंड नहीं करना, क्योंकि ये सारी चीज़ें अभी कम हो जाएंगी। सो गाइज ये मेरी टेक्निक है, मैं एक तरफ का ब्लेंड कर चुकी हूँ क्योंकि वीडियो बहुत ज़्यादा खिंचेगी, इसलिए ब्लश लगाने के बाद हमेशा ऊपर से मैं कंसीलर लगाती हूँ, या तो फिर कंसीलर लगा के उसको छोड़ के ब्लश लगाने के बाद उसके बाद उस कंसीलर को ब्लेंड करती हूँ। लेकिन अभी मैंने हाईलाइटिंग पहले ही कर ली थी तो मैंने दोबारा से सिर्फ अंडर आइज पे, लाइनिंग वाले पार्ट पे नहीं, सिर्फ मैंने जहाँ पे हमारा चीक बोन है वहाँ पे लगाया है, ताकि मेरा ब्लश और मेरा स्किन जो नीचे का बेस है वो मर्ज्ड दिखे। सी ये टेक्निक आप यूज़ करके देखो, आपको आपके मेकअप में कुछ तो फ़र्क समझ में आएगा कि नहीं यार कुछ तो बात थी, कुछ तो बात सही बताई है उन्होंने। मैंने, अगर हमने तो 10 15 20 मिनट की वीडियो देखी है तो हमें कुछ तो सीखने को मिला है। इतना करने के बाद अब हमारी बारी आती है कॉन्टोरिंग की, लेकिन अभी मैं यहाँ पे लिक्विड कॉन्टोर या क्रीम कॉन्टोर अवॉइड करूँगी, क्योंकि मुझे अब लेयरिंग इससे ज़्यादा क्रीम की नहीं करनी है। मैं हल्का फुल्का कॉन्टोर अपना ब्रॉन्जिंग कॉन्टोरिंग अपना पाउडर से भी कर सकती हूँ। इतना करने के बाद अब हमें चेक करना है कि कहीं हमारे अंडर आइज पे या किसी भी एरिया में पैच या क्रीज तो नहीं पड़ा है, और क्योंकि अब हमारी पाउडर सेटिंग की बारी है तो ये करने के बाद हम चेक करेंगे क्रीज। अंडर आइज में तो डेफिनेटली क्रीज पड़ ही जाता है, ठीक है, तो पाउडर सेटिंग करने से पहले वो ज़रूर ट्राई कर लेना।
अब हमारी बारी आती है पाउडर सेटिंग की। उसके लिए मैं दोबारा से वही सेम इनसाइट्स वाला पाउडर यूज़ करूँगी एंड बहुत बढ़िया है, बहुत बढ़िया है, जितनी तारीफ़ करूँ उतनी कम है। लाइक इतना अफोर्डेबल और इतना बढ़िया काम, बहुत अच्छा है। वैसे ही हाथ पे मैंने इसको प्रोडक्ट को रख लिया। जो बचा हुआ है मेरे पिज़्ज़ा पफ में, उसको लेके सबसे पहले मैंने अपने अंडर आइज़ को सेट करना स्टार्ट किया। थोड़ा थोड़ा ही करके पाउडर लेंगे, एक बैग ज़्यादा पाउडर नहीं लेना है। सेटिंग मैं ऊपर की तरफ करके कर रही हूँ पूरे फेस को। इतना पाउडर नहीं लेना है कि आपका फेस केक ही लगने लगे या पाउडर ही लगने लगे। सेम जो मेरे पिज़्ज़ा पफ में जितना पाउडर लगा होगा उसी से मैं डैब डैब कर रही हूँ पूरे फेस पे। पूरा एरिया आपका पाउडर से सेट होना चाहिए, वरना फिर वहीं से बेस हटने के चांसेस होते हैं। अभी हमारा पूरा फेस ऑलरेडी मैट दिखने लगा है, ठीक है। एक कुछ लोगों की और गलत फहमी होती है कि मैम डूई मेकअप चाहिए। समर्स में ज़्यादा डूईनेस पे जाओगे आप ना, तो आपका पक्का बेस कहीं ना कहीं ख़राब होने के चांसेस बढ़ जाते हैं। तो ज़्यादा हमें डूईनेस पे नहीं जाना है। अब ये आप अभी तक देखो मैंने गर्दन पे अपने कुछ भी नहीं लगाया। आई एम जस्ट मैचिंग माई नेक टू माई फेस। लूँगी मैं एक सिंपल पैलेट लूँगी जिसमें आपको ब्लश और कॉन्टोर दोनों मिल जाएगा। अब उसके लिए ये ऑनलाइन थोड़ी शायद महंगी है, 800-900 1000 तक के रेंज में है, बट मुझे लगता है कि आप एक पैलेट पे इन्वेस्ट करो एंड यू आर गुड टू गो विथ। ठीक है, ये है आपकी मालियो का पैलेट, ब्लश एंड कॉन्टोर पैलेट। मिक्स करूँगी इन दोनों। मैं ब्रॉन्जिंग करूँगी मेनली, कॉन्टोरिंग नहीं करूँगी, क्योंकि मुझे सिर्फ अपने जो मेरा फेस अभी फ्लैट दिखने लगा, इसको एक शेप देना है, दैट्स इट। तो इसके लिए मैं क्या करूँगी, मैं ब्रॉन्जर के शेड्स लूँगी। मुझे लिफ्टेड दिखाना है फेस को, तो मैं अपवर्ड डायरेक्शन में ही करूँगी ब्लेंड। कभी भी अगर आपको लिफ्टेड दिखाना रहता है फेस को, तो आपको अपवर्ड डायरेक्शन में ही करना है। जस्ट गिविंग शेप ताकि फ्लैट ना लगे फेस मेरा। नोज को शेप करूँगी। बहुत हार्श नहीं, सिर्फ इतना जितने में मेरा फेस चेजल्ड लगे, दैट्स इट। इसके बाद मैं उसी सेम पैलेट से ब्लश उठाऊंगी, थोड़ा पीच पिंक को मिक्स करके, एंड मैं अपवर्ड डायरेक्शन में अप्लाई करूंगी। थोड़ा सा नोज पे, थोड़ा चिन पे। ये करने के बाद अब बचा है हमारा आईब्रो। तो आईब्रो के लिए अगर आपके पास जो भी आई शेडो पैलेट है उसमें से आप ब्लैक, ब्राउन, जो भी आपके आईब्रोज का कलर है उसको मिक्स करके कर सकते हो। पहले अपने आईब्रोज को हम कॉम्ब कर लेंगे। इस शेड, ये वाला शेड और ये शेड को, क्योंकि मेरे ब्लैक ही आईब्रोज हैं। एंड आज तो मैं लाइक पाउडर से कर रही हूँ, मैं पाउडर से नहीं ही करती हूँ, पहले मैं जेल हमेशा यूज़ करती हूँ। एंड इसको हम ब्लेंड कर देंगे। मुझे ऐसा फील होता है कि अगर हम जेल यूज़ कर रहे हैं आईब्रो फिलर, तो उससे ज़्यादा इनहेंस लगता है आईब्रोज। बट डेली मेकअप के लिए या फिर लाइक पार्टीज़ वगैरह के लिए आपको जेल यूज़ करने की नीड नहीं है, पाउडर फिलर से भी आपका काम चल सकता है। एक चीज़ याद रखना, आपके आईब्रोज की लाइनिंग से आपको बाहर नहीं जाना है। अगर हल्के हल्के बाल हैं आपके, जो आपकी डार्क लाइनिंग है, मैं लाइनिंग का मतलब ये नहीं कि हल्के लाइनिंग पे आप काम करो, जो आपकी डार्क लाइनिंग होगी सबसे आईब्रोज की, उस पर आप डार्क वाला शेड चलाओगे। वही वाला ब्रश दोबारा से लूँगी जिससे मैंने पूरा ही मेकअप किया था, एंड इससे सेम वही ट्रांजिशन शेड लेके मैं अपने आउटर कॉर्नर से लेके इनर कॉर्नर तक लगाऊंगी।
एंड इसके बाद मेरा फेवरेट पार्ट, द मोस्ट फेवरेट पार्ट ऑफ दिस वीडियो विच इज़ हाइलाइटर। के लिए मैं लूँगी एक ऐसा फ्लैट सा ब्रश, ठीक है। सी द ग्लो गाइस। एंड ये कोई भी हाई एंड हाइलाइटर नहीं है, ये बहुत अफोर्डेबल हाइलाइटर है। फ़र्क समझ में आ रहा है आपको दोनों में, इधर के फेस में एंड इधर के फेस में। फिंगर टिप की हेल्प से नोज़ पे लगा लूँगी। अभी आप देखोगे कि मैजिक कैसे होता है, कैसे चीज़ें कन्वर्ट हो जाती हैं। अभी मैं करूँगी फेस को अपने सेट, एंड सेटिंग के लिए मैं यूज़ करने वाली हूँ रिकॉर्ड का ये ग्रिप स्प्रे, एंड दिस इज़ माय फेवरेट, मुझे बहुत पसंद है। मैं इनफैक्ट ब्राइड्स पे भी यूज़ करती हूँ और ये बहुत बढ़िया है, बहुत अच्छे से मेकअप को मेल्ट कर देता है, स्किन लाइक फिनिश कर देता है। एंड अभी आप देखोगे मैजिक। कोई भी आप अपने कोई भी स्प्रे कर रहे हो उससे पहले उसको ज़रूर एक दो बार शेक कर लेना। अभी जब आपका मेकअप लाइक वेट हो, इसको टच बिल्कुल मत करना, इसको ड्राई होने देना। एंड जब ये 50% ड्राई हो चुका हो, उस टाइम पे आपको क्या करना है, एकदम हल्के हाथ से ब्लेंडर को चलाना है पूरे फेस पे, ताकि आपका जो प्रोडक्ट है सब आपस में मर्ज हो जाए। रिकॉर्ड का 05 नंबर शेड किस प्रूफ, इस लिपस्टिक की गाइस जितनी तारीफ करूं उतनी कम है। एंड इसके बाद मैं यूज़ कर रही हूँ सेम रिकॉर्ड का 04 शेड नंबर डिज़ायर। सो यहाँ आप देख सकते हो कि मेरी लिपस्टिक डन हो चुकी है, मेरा मेकअप डन हो चुका है। एंड मैं इस लुक को कंप्लीट करूँगी एक बिंदी के साथ। 12:49, 12:40 भी नहीं, 12:49, इट्स ऑलमोस्ट 1 इन द नाइट। तो अब ये है मेरा फाइनल लुक। सो आपको ये लुक कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। एंड अगर आप इस लुक को ट्राई करते हैं तो मेरी आईडी विद्या पंडित 24 को ज़रूर टैग करिएगा या मेंशन करिएगा, मैं ज़रूर मेंशन बैक दूंगी। एंड मुझे बहुत अच्छा लगेगा अगर आपने इस लुक को ट्राई किया तो। एंड अगर आपको इस वीडियो से कुछ भी सीखने को मिलता है देन डोंट फॉरगेट टू लाइक, कमेंट, शेयर एंड सब्सक्राइब टू माई चैनल। थैंक यू सो मच। नाउ इट्स टाइम फॉर पोज।